ये सुनते कुरुक्षेत्र की जनता के भी कान थक चुके हैं। सड़कों की वजह से इतने दुखी हैं कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा बैठी। पहले भी कह रहे थे वो 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, परंतु 1300 करोड़ गए कहां उसका भी तो ब्यौरा देना चाहिए। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके जनता को ये गुमराह करते हैं। 1300 करोड़ रुपए तो अगर कुरुक्षेत्र में लगे होते तो सोने की इंटा की सड़क भी बनवा लेते। ये सुनते कुरुक्षेत्र की जनता नहीं, जो यहाँ से निकलने वाले हैं ना, उनके भी कान थक चुके हैं कि ये 2 महीने में शुरू हो जाएगी, 4 दिन में इसका टेंडर लग जाएगा। आपको याद होगा जब 31 दिसंबर को 30 दिसंबर को जब इसका टेंडर रद्द हुआ था, कहता 4 दिन में टेंडर लग जाएगा। उसको लगते लगते टेंडर को भी 4 महीने बाद लगा। तो इस प्रकार की बयानबाजी करके जनता को ये गुमराह करते हैं। सड़कें कुरुक्षेत्र की खाली एक पिपली थर्ड गेट नहीं, कुरुक्षेत्र की कोई ऐसी सड़क नहीं है जिस पे आप चल सको। और जो लिपा पोती होती है, जो बना भी रहे हैं ना, वो अगले दिन टूट जाती है। अब ये इन्होंने यहाँ बिरला मंदिर से आके थर्ड गेट तक कंप्लीट करी थी, अब फिर उसको बांट दिया सीवरेज के लिए। इनकी कोई प्लानिंग ही नहीं है कि इनको करना क्या है, कैसे करना है। तो हर चीज की एक प्लान बनानी चाहिए। उसमें पहले सीवरेज पा लेते हैं उसमें से, अब उसमें सीवरेज के लिए पोर्ट दिया है, फिर उसमें तारे पाने के लिए पोर्ट देंगे। तो इस प्रकार कोई प्लानिंग बनाए कुरुक्षेत्र के लोग इन सड़कों की वजह से इतने दुखी हैं कि कई लोगों ने अपनी जान गंवा बैठे हैं। पहले भी कह रहे थे वो 1300 करोड़ रुपए खर्च किए हैं, परंतु 1300 करोड़ गए कहां उसका भी तो ब्यौरा देना चाहिए। कहां गए पैसे? वो 1300 करोड़ रुपए तो अगर कुरुक्षेत्र में लगे होते तो सोने की इंटा की सड़क भी बनवा लेते पैसे, परंतु गया कहां पैसा? हिसाब तो उस चीज का है। नगर परिषद में 18-20 साल तक खुद चेयरमैन रहे और आज भी गलियों का उद्घाटन कर रहे हैं, तो गलियां फिर बनी क्यों नहीं? कहां गया पैसा? वो उसकी जिम्मेवारी कौन है? जिम्मेवारी भी अगर ब्यौरा देने हैं तो जिम्मेवारी भी फिक्स करें, चाहे अपनी करें या अधिकारियों की करें। आज भ्रष्टाचार इतना बढ़ रहा है, उसकी जिम्मेवारी कौन फिक्स करेगा? आज नाम को तो कहते हैं दीनदयाल उपाध्याय के नाम पर हम गरीब कॉलोनियां काट रहे हैं, और उसमें एक एक गज पे 20-20 हजार रुपए का प्रॉफिट ले रहे हैं पर गज का। तो ये गरीब आदमियों के लिए कहां से होगी? हर चीज का हिसाब देना चाहिए। कहां गया पैसा उसका हिसाब जरूर देना चाहिए लोगों कि एक पब्लिक मैन के ऊपर उन्हीं की सहयोगी पार्टी का नेता जो चुनाव भी लड़ा, जिसने उन्हें आरोप लाया, और उसको अपना स्पष्टीकरण देना चाहिए था, उसी दिन देना चाहिए था। इसका मतलब ये है कि उसके आरोप सही है। अगर वो नहीं बोल रहे तो उसने आरोप सही लगाया, तो इनको इस्तीफा देना चाहिए। लोगों का पैसा लूट के अपने घर पर लग दे। कांग्रेस पार्टी द्वारा बढ़ती महंगाई के खिलाफ लगातार प्रदर्शन चल रहे हैं। उसी कड़ी में हर जिला हेडक्वार्टर पे देश के पार्टी की तरफ से पार्टी के सभी वरिष्ठ साथियों की एक ड्यूटी लगाई गई कि मीडिया के माध्यम से भी बढ़ती महंगाई के खिलाफ आवाज उठाई जाए। आज उसी कड़ी में आपको निमंत्रण दिया, आप आए, आपका स्वागत है। आज देश के अंदर लगातार महंगाई बढ़ती जा रही है। 5 स्टेटों के चुनाव थे, उससे पहले 10 रुपए लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट घटाए गए, परंतु जैसे ही चुनाव खत्म हुआ, चुनाव के बाद 12 रुपए से ऊपर प्रति लीटर डीजल और पेट्रोल के रेट बढ़ गए। जो कमर्शियल गैस सिलेंडर है उसका रेट 250 रुपये बढ़ गया। जो घरों में इस्तेमाल होने वाला गैस सिलेंडर है उसका 50 रुपये बढ़ गया। सीएनजी के रेट बढ़ गए। हर चीज की कीमतें बढ़ी, और डीजल और पेट्रोल के रेट अगर बढ़ेंगे उसका असर हर चीज पे पड़ता है। ट्रांसपोर्टेशन के रेट बढ़ जाते हैं। तो ये सरकार जो है पूरी तरह से महंगाई रोकने में विफल हुई है। सरकार को चाहिए कि डीजल और पेट्रोल के दामों पर कमी करे, क्योंकि अगर डीजल और पेट्रोल के दाम इसी प्रकार बढ़ते रहेंगे तो हर चीज की कीमतें बढ़ती रहेंगी। आज ऐसे हालात हो गए हैं, गरीब आदमी को खाना मुश्किल हो गया।
ये तो कहा करते थे किसान की आमदन डबल कर देंगे। आज किसान की ऐसी हालत है कि इस पिछले साल जो जीरी का सीजन था, आलू का सीजन था और अब गेहूं का सीजन, गेहूं किसान का जो लागत है वो भी आज गेहूं में पूरी नहीं हो रही। गेहूं की बेमौसमी बरसात की वजह से, जल्दी गर्मी पड़ने की वजह से गेहूं की ईल्ड पूरी तरह से घट गई है, आधी भी नहीं है गेहूं। अब मंडियों के में जाके देखो, आजकल के मंडियों में बढ़ा नहीं जाता था, सारी मंडियां खाली पड़ी हैं क्योंकि किसान के पास फसल नहीं। हम मांग करते हैं कि इस पे भी बोनस देना चाहिए सरकार को। और इसी प्रकार किस प्रकार से इन मुद्दों से लोगों का ध्यान हटाया जाए। एक तरफ तो केंद्र की सरकार बढ़ती महंगाई से लोगों का ध्यान कैसे हटाया जाए। केंद्र सरकार का गृह मंत्री चंडीगढ़ जाके बयान दे देता है कि जो चंडीगढ़ है ये इस पे सारे सेंट्रल के रूल लागू होंगे। और क्योंकि पंजाब में भी नई सरकार बनी है और पंजाब के मुख्यमंत्री ने भी बहुत लोगों से वादे किए थे, वो भी लोगों का ध्यान हटाने के लिए पंजाब को, चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात करके प्रस्ताव पास करने की बात करते हैं। तो चंडीगढ़ जो है वो हरियाणा प्रदेश की राजधानी है और हरियाणा प्रदेश की राजधानी है चंडीगढ़, हरियाणा प्रदेश की राजधानी रहेगी। चंडीगढ़ जो हमारा 1966 में हरियाणा प्रदेश बना था, उसके अंदर 40-60 की रेशो में हरियाणा और पंजाब को रखा गया था। और इसके साथ साथ हमारे को पानी जो था, हमारा जो पानी पहले भाखड़ा से आता था, उससे हमारा जो हिस्से का पानी था वो पूरा नहीं आता था। उसके लिए एक नई नहर प्रस्तावित की गई थी, सतलुज यमुना लिंक, कि जो पानी हरियाणा का शेर है SYL को बनाकर हरियाणा प्रदेश को दिया जाएगा। परंतु तब से लेके अब तक लगातार कोशिश के बाद भी हरियाणा प्रदेश में SYL का पानी नहीं आया। आज केंद्र की सरकार हरियाणा को SYL का पानी दिलाए। 2002 में माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला हरियाणा प्रदेश के पक्ष में आया था और उसके बाद 2004 के अंदर उस समय की पंजाब की सरकार ने एक प्रस्ताव पास करके नदी जल समझौते रद्द कर दिए थे। और उसके बाद 10 नवंबर 2016 को माननीय सुप्रीम कोर्ट ने पंजाब विधानसभा द्वारा जो प्रस्ताव था उसको निरस्त कर दिया था। हरियाणा को और केंद्र को कहा था कि नहर बनाए, परंतु हरियाणा प्रदेश का कमजोर मुख्यमंत्री, जो हरियाणा प्रदेश की हितों की रक्षा नहीं कर पा रहा, जो बेरोजगारी को नहीं रोक पा रहा, जो भ्रष्टाचार को नहीं रोक पा रहा, उसकी पैरवाई करने की बजाय आज लोगों को बहकाने के लिए कहते हैं कि चंडीगढ़ हमारा, जब उन्होंने प्रस्ताव पास कर दिया। जबकि 10 नवंबर 2016 को जो फैसला आया था, मुख्यमंत्री ने सर्वदलीय मीटिंग बुलाई थी, हम सब लोग थे उसमें। उसने कहा था कि प्रधानमंत्री को मिलेंगे, राष्ट्रपति को मिलेंगे। ना राष्ट्रपति से तो मिल लिए, प्रधानमंत्री से आज तक नहीं मिले। तो आज इस प्रकार से लोगों का ध्यान कैसे बढ़ती महंगाई से हटाया जाए, इन मुद्दों को छेड़ते हैं। चंडीगढ़ का मुद्दा जहां तक है, हरियाणा प्रदेश को जब चंडीगढ़ पंजाब को देने की बात आई थी, हिंदी भाषी 107 गांव अबोर फाजिलका के हरियाणा को देने की बात आई थी, वो इशू आज तक वहीं पड़ा है। हम तो अपनी राजधानी बना लेंगे, हम 107 गांव भी दें, चंडीगढ़ को राजधानी बनाने के लिए पैसा भी दे दें, परंतु क्योंकि करना कुछ नहीं, लोगों का ध्यान कैसे बांटा जाए, ये इश्यू सरकार के उठाते। कोई भी प्रदेश की सरकार बोनस दे सकती है, स्पॉट प्राइस तय करना ये केंद्र का अधिकार है। ये प्रदेश के कृषि मंत्री ये लोगों को कह के बहकावा कर रहे हैं कि केंद्र की सरकार का अधिकार है। प्रदेश की सरकार अपने खजाने से बोनस देना चाहे तो क्यों नहीं दे सकती, बोनस दे किसानों को। आज इतनी बुरी हालत है किसानों की कि किसान पूरी तरह बर्बाद हो चुका है। आज कहीं 20 मन गेहूं निकल रही है, कहीं 25 मन गेहूं निकल रही है, इससे ज्यादा यील्ड ही नहीं आ रही है। जहां 25-25 क्विंटल आती थी, आज 25-25 मन गेहूं निकल रही है किसान की। किसान पूरी तरह मारा गया इस पर। देखिए, ये सरकार, मैंने पहले कहा, किसान विरोधी है। अब दाना अगर पतला पड़ा है, किसान ने पतला कराया क्या? ये तो मौसम की मार पड़ी है, तो किसान का तो इसमें कोई कसूर नहीं। सरकार को तो सारी गेहूं खरीदनी चाहिए। वापस क्यों भेज रहे हैं? वापस ही भेज रहे हैं, एक साजिश के तहत भेज रहे हैं। किसान को कैसे परेशान किया जाए? पूरे देश में हम एक व्यापार कहीं भी अपना किसान बेच सकता है, तो फिर उनकी गेहूं क्यों रोक दें? नहीं रोकनी चाहिए। पिछले 2 साल से कोरोना जैसी महामारी, दूसरा
इस भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हर चीज़ की महंगाई, चाहे वो डीजल है, चाहे पेट्रोल है, चाहे गैस है, आज चाहे वो ज़रूरियात की चीज़ें हैं, कराने का सामान है, आज सरिया 9,000 रुपये क्रॉस कर चुका है, ईंट 6,500 रुपये क्रॉस कर चुकी है। इसी तरह सीमेंट के रेट, हर चीज़ के रेट कई गुना इन्होंने बढ़ाने का काम किया। और प्रधानमंत्री ने एक वायदा किया था 2022 तक किसान की आमदनी को दुगनी करने का काम करेंगे, लेकिन आज किसान की आमदनी दुगनी नहीं, उसकी लागत दुगनी करने का इन्होंने काम किया। आज चाहे यूरिया के रेट हैं, चाहे DAP के रेट हैं, हर चीज़ के इन्होंने रेट बढ़ाने का काम किया। और डीजल के साथ साथ हर किसान की लागत भी उस पर बढ़ती है। और पिछले दिनों बेमौसमी बरसातें, जिस तरह पूरे जनवरी के महीने में कई बरसातें यहाँ पर पड़ी, आज गेहूं का ये हालात है कि 5 क्विंटल से लेकर और 12-14 क्विंटल तक एक प्रति एकड़ गेहूं किसान की निकल रही है। इससे इस महंगाई ने इस प्रदेश की जनता की, चाहे वो किसान है, चाहे मजदूर है, चाहे व्यापारी है, कमर तोड़ने का काम किया। दूसरी तरफ सरकार विकास की बात करती है। आज विकास के हालात, आप प्रदेश की क्या कुरुक्षेत्र की सड़कों के हालात देख लो। दूसरा, अस्पतालों में इनके ना डॉक्टर है, ना पैरामेडिकल स्टाफ है। सरकारी कार्यालय जहाँ पर न सरकारी कार्यालयों में कर्मचारी है, आज जहाँ पर 50-50 कर्मचारी काम करते थे, वहाँ पर 10-10 कर्मचारी बैठे हैं। और वो भी काम के प्रेशर की वजह से, कोई BP का मरीज और कोई शुगर का मरीज, परेशानी की वजह से 70 बीमारियाँ उनको चिमट चुकी हैं। इसी तरह से स्कूलों में इनके मास्टर नहीं, कॉलेजों में इनके कोई लेक्चरर नहीं है। आज हरियाणा प्रदेश का नौजवान बच्चा +2 करने के बाद कोई कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, कोई B.Ed कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा, कोई इंजीनियरिंग कॉलेज में एडमिशन नहीं ले रहा। IELTS करके सब विदेश भागना चाह रहे हैं। ये हालात बेरोजगारी की इस प्रदेश की इन्होंने कर दिया। जिस तरह से चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के राज में यहाँ पर पॉलिटेक्निक बनी थी, ITI बनी थी, इंजीनियरिंग कॉलेज बने थे, आज उन सब को ताले लग चुके हैं। कोई बच्चा उनमें एडमिशन नहीं ले रहा। ये सिर्फ इस सरकार की गलत नीतियों की वजह से, गलत पॉलिसी की वजह से, रोजगार ना देने की वजह से उन सबको ताला लग गया। आज हरियाणा, अगर यही हालात चलते रहे, हरियाणा प्रदेश में कोई भी नौजवान बच्चा ढूंढा नहीं मिलेगा। ये हालात इस प्रदेश ने, इस सरकार के करे, तो हम तो यही मांग करते हैं कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि टैक्स कम करके, वैट कम करके, तेल पे, पेट्रोल पे, डीजल पे, खाद पे, दवाइयों पे और अन्य जरूरत की चीज़ों पे इस जनता को राहत देने का काम करें, ताकि ये जनता अपना गुजर बसर, अपने बच्चों का पालन पोषण कर सके। हरियाणा प्रदेश के अंदर पंजाब से सस्ता डीजल पेट्रोल हुआ करता था और अब हरियाणा प्रदेश में महंगा है। तो हरियाणा प्रदेश की सरकार को, मैं तो ये कहता हूँ देश की सरकार को, जहाँ सारी चीज़ों पे GST है, तो पेट्रोल और डीजल पे भी GST लगाएं। पेट्रोल और डीजल पे GST लगाएं, वैट को खत्म करें। भाई ये वैट खत्म करेंगे तो निश्चित रूप से राहत मिलेगी। आज इन्होंने पेट्रोल और डीजल को पैसे कमाने का खजाना समझ लिया कि इससे जितने पैसे लिए जा सकते हैं ले लो। आखिर ये पैसा जाता तो जनता की जेब से ही है। तो महंगाई रोकने का सबसे पहला काम डीजल और पेट्रोल के रेट कम करना है, इससे सब जगह महंगाई बढ़ती है।